there are certain Muslims who are more extremist and radicalized in their ideologies and who want to brainwash and convert people into a more radicalized or turn them into people who are anti-national and anti-social. There's a certain section of people who are doing that. तो they ask more and more questions and create such a confusion. हमारे mind में confusion पैदा करते हैं, and when that confusion happens, we start becoming a little. We try to distance ourselves from our culture. We feel oh our culture is so bad. हमारा culture ऐसा है, या फिर हमारे भगवान के बारे में इतना सब बुरा कह रहे हैं लोग, शायद सच हो सकता है. How they step by step convert, transform our minds into a pro-Islamic mindset. उसके बाद वो वीडियोस दिखाते हैं जैसे मुस्लिम टीचर्स के, या फिर जैसे मुझे माई फ्रेंड्स वर आस्किंग मी टू वॉच मूवीज़ विच हैड अ मोर प्रो इस्लामिक नरेटिव और एंटी हिंदू नरेटिव, तो वैसा होता था. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी. तो इस वक्त एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा पूरे देश भर में गरमाया हुआ है वो है दी केरला स्टोरी. इस पर लगातार विवाद जो है बना हुआ है, नई नई इस पर टिप्पणियां जो है सामने आ रही हैं विपक्षी पार्टियों की. कहीं इस फिल्म को प्रोपोगेंडा बताया जा रहा है तो वहीं स्टोरी को झूठा बताया जा रहा है. तो इस पर बात करने के लिए खुद चलकर केरला से कुछ विक्टिम हमारे पास आज पहुँचे हैं जो बताएंगे कि ये फिल्म क्या झूठी है या ये स्टोरी जो उसमें दिखाई गई है वो सच है. ये जानने के लिए आइए करते हैं इनसे खास बातचीत. सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, आप खुद केरला से चलकर हमारे पास आए हैं. थैंक यू. सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कंफर्टेबल हैं इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए. जी बिल्कुल. द केरला स्टोरी आपने देख ली होगी. देखा था, फर्स्ट शो देखा था. तो जिस तरीके से जो स्टोरी इसमें दिखाई गई है, ब्रेन वॉश करना, ट्रैप में लड़कियां फंसी हैं, तो क्या ये स्टोरी पूरी तरह से सच है? कितना सहमत हैं आप इस फिल्म से? देखिए, जो मूवी में दिखाई गई है वो एक्चुअली इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स. जो मूवी के पिक्चराइजेशन या स्टोरी है, इट इज़ नियरली 99% बेस्ड ऑन व्हाट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द ट्रू इंसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट पीपल. एंड वी कैन से हमारे एक्सपीरियंस से हम ये बता सकते हैं कि ये जो ब्रेन वॉशिंग स्ट्रैटेजी और ब्रेन वॉशिंग सिस्टम मूवी में दिखाई गई है, जो जिनसे स्टेप बाय स्टेप लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है, दैट इज़ प्रेवलेंट इन आवर सोसाइटी टुडे एंड स्पेशली इन केरला. वो बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है. हम आर्षा विद्या समाजम से हैं, जो केरला में एक इंस्टीट्यूशन है जो अभी तिरुवनंतपुरम बेस्ड है. हमारा सेंटर त्रिवेंद्रम में है केरला में. ये स्थापित हुआ था 1999 में. आचार्य श्री के आर मनोज जी ने स्थापित किया था. एंड हमारा जो मिशन है वो है सनातन धर्म के पंच कर्तव्यों का पालन करना: अध्ययन, अनुष्ठान, प्रचारण, अध्यापन और संरक्षण. लेकिन क्योंकि ये रिलीजियस कन्वर्जन का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है, स्पेशली केरला में. केरला इज़ द हॉटबेड ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन्स, स्पेशली लीडिंग टू टेररिज्म. क्योंकि इन द वन ऑफ द रिपोर्ट्स जहाँ पे द नंबर ऑफ पीपल रिक्रूटेड इनटू IAS वाज रिलीज्ड, at least 100 to 150 people were from Kerala alone. सिर्फ केरला से 100-150 लोग ज्वाइन किए थे IAS में. तो केरला में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली प्रेवलेंट है. एंड इन 23 सालों में 1999 से लेकर अभी 2023 तक हमने 7,000 से भी ज़्यादा लोगों को वापस लाए हैं जो कन्वर्ट हुए थे या फिर कन्वर्ट होने जा रहे थे, फॉलिंग ट्रैप टू दिस काइंड ऑफ ब्रेन वॉशिंग सिस्टम. और हम भी उसके लाइव एग्जाम्पल्स हैं. इन सम पॉइंट ऑफ टाइम हम भी कन्वर्ट वी वर ऑल्सो ट्रैप्ड इनटू दीज ब्रेन वॉशिंग स्ट्रैटेजीज एंड बीइंग रेडिकलाइज्ड एंड गोइंग टू गेट कन्वर्टेड. जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, when I was working in an IT company after my graduation in engineering in an IT company, मेरे जो कोलीग्स थे वो मुझे ब्रेन वॉश करके धीरे धीरे एंटी हिंदू या एंटी धार्मिक बनाकर एक प्रो इस्लामिक या माइंडसेट में ले आके they were trying to make me more and more what do you say radicalized कि I have to hate everything that is about my religion or culture and adopt a pro-Islamic mindset. So from our experience we can tell you that what is depicted in the movie is very close to reality. जो लड़कियां अभी भी जागरूक नहीं हैं इस फिल्म को देखने के बाद भी, तो आप उन लड़कियों को जागरूक करने के लिए क्या संदेश नहीं देंगी?
देखिए, आशा विद्या समाज में हम हमारा जो मिशन है ये है कि एज अ रेस्क्यू ऑपरेशन हम जो कन्वर्ट होके जाते हैं उनको वापस ले आते तो है ही, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म मिशन है कि देर इज़ अ लैक ऑफ अ सिस्टम टू टीच रियल हिंदू धर्मा, दैट इज सनातन धर्मा इन आर सोसाइटी टुडे, बिकॉज ऑफ विच ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग। क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहनों को अपने धर्म के बारे में जागरूकता नहीं है, and they are not even aware of the other ideologies. जैसे there are Muslim children, they are sent to madrasas, they are getting proper systematic education on their religion starting right from 3 or 4 years of age. चाहे वो ideology सही हो गलत हो, that is secondary, लेकिन जब when they grow up about 14 to 15 years of age, they are very well informed about their religion, and they also know how to debate with others about their religion and question other religions. लेकिन that system is lacking in our Hindu society. So that system we are trying to inculcate. So at Asha Vidya Samajam we have a systematic syllabus at different levels जिसे हम सनातन धर्म को सिखाते हैं, so that we can prevent people from we can have a mass education program for all people on Sanatana Dharma and prevent such conversions from happening, which is leading to extremism and terrorism and anti-national mindsets. जैसे आप इतनी दूर से आई हैं अपनी बात रखने के लिए, अलग अलग चैनल्स पे भी लगातार आप जो है अपनी बात रख रही हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि जब ये फिल्म आई उसके बाद ही आपके जैसी लड़कियां जो है आवाज़ उठा रही हैं और हिम्मत की बात कर रही हैं और अपनी अपनी स्टोरियां लेकर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो ये बोल रहा है कि ये आपका एक प्रोपेगेंडा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा नहीं है, क्योंकि हम 1999 से लेके काम कर रहे हैं, एंड जैसा मैंने कहा कि 7,000 से भी ज़्यादा लोगों को हम वापस ले आए हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मूवी के बाद ही हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे 2017 में एक आदिरा, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम केरला की आदिरा कन्वर्ट हुई थी इस्लाम में, और उन्होंने एक चैनल पे स्टेटमेंट दिया था कि अब वो आदिरा नहीं आयशा है, ठीक है। That was in 2017, and after 2 months after that, she after attending a course at Asha Vidya Samajam and doing studies on Sanatana Dharma and comparative religion, उसने आदिरा ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि why her decision about converting into Islam was an uncalculated decision, and how she came back to Sanatana Dharma through Asha Vidya Samajam, and that had become national news at that time. तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इस मूवी के बाद ही बात करें, we have been speaking about this for a long time, लेकिन हाँ सही है that we were operating silently because we had a lot of restrictions and threats because we are bringing back people. इनको जैसे they cannot tolerate even one person being lost from their religion. ऐसा नहीं कि हम उनके लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, हम अपने ही लोगों को जो किसी बहकावे की वजह से या फिर किसी ब्रेन वॉशिंग की वजह से एक एंटी नेशनल हार्डकोर रेडिकलाइज माइंडसेट में जा रहे हैं, उनको वापस ले आ रहे हैं सनातन धर्म सिखा के। तो अपने ही लोगों को हम वापस ले आ रहे हैं। एंड among the 7,000 people, more than 25 people are our full-timers today, जो ऐसे वापस ले आए थे हमारे इंस्टीट्यूशन में। more than 25 people are its full-timers who are working fully on service basis, and उन्होंने अपनी किताबें भी पब्लिश की है। 4 of them, they are in Malayalam, and 2 of them are in English. So ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस मूवी के बाद ही हम बात करने लगे हैं या फिर we are making up stories. We were working silently for a long time, but we have been in media also for quite some time. But the only difference is that with this movie people started, because just like you're approaching us now, is it true or is it actually happening? That is why we are getting more visibility. But this has been happening for a very long time, and unless we fight it, we are approaching a dangerous future. जैसे कि अभी आपने अपने एक्सपीरियंस की बात की, तो वो शायद आधी अधूरी रह गई है, तो मैं चाहूँगी कि आप उसको थोड़ा कंटिन्यू करें और थोड़ा डिटेल में बताएं, ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो उससे जागरूक हों देखकर। तो आपका नाम क्या बदल कर रखा गया था जब आपने इस्लाम आपने कबूल किया, साथ ही क्या क्या चीज़ें हुई और कैसे हुई, मैं थोड़ा सा आपसे डिटेल में जानना चाहूँगी। मैं कन्वर्ट नहीं हुई थी। कन्वर्ट होने के मतलब आई हैड रीच्ड स्टेज जस्ट बिफोर कन्वर्शन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे इंजीनियरिंग के बाद में एक आईटी कंपनी में काम कर रही थी, एंड मेरे इमीडिएट कोलीग्स केरला में, एंड मेरे जो इमीडिएट कलीग्स थे वो मुस्लिम्स थे।
तो दे वर अ लिटिल रैडिकल मुस्लिम्स. मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ऑल मुस्लिम्स आर रॉन्ग या फिर ऑल मुस्लिम्स आर कन्वर्टिंग पीपल और ऑल मुस्लिम्स हैव अ डिफरेंट mindset, but there are certain Muslims who are more extremist and radicalized in their ideologies and who want to brainwash and convert people into a more radicalized or turn them into people who are anti-national and anti-social. That is, there's a certain section of people who are doing that. So the people who are around me try to influence me. तो शुरू में they used to ask questions about my dharma, to which I did not really have answers, क्योंकि हूँ तो मैं हिंदू. I have been born in a Hindu strong family from a Hindutva background family. But we are just, what do you say, we are ritualistic Hindus. But if I ask my parents why we are doing a certain what is the reason why we are doing a certain thing, तो उनको भी उसके लिए कोई जवाब नहीं है. वो कहते थे कि हमारे पूर्वज ये करते आए हैं, ये हमारा कल्चर है, हमें भी करना है. तो अगर तुम ऐसे सवाल पूछते हो तो हमारे पास भी इसका जवाब नहीं है. तो दैट इज़ द माइंडसेट ऑफ एन एवरेज हिंदू टुडे. तो उस समय वो क्वेश्चंस पूछते थे मुझसे मेरे धर्म के बारे में, जैसे कि तुम्हारे भगवान है तो अगर ईश्वर है तो व्हाई डज ही हैव टू बी अ ह्यूमन्स हैव अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस. और जैसे इफ़ यू कंसिडर भगवान श्री राम एज अ गॉड, तो व्हाई डिड ही अबैंडन हिज वाइफ. एक भगवान ऐसा कैसे कर सकता है? हाउ कैन ही बी सो व्हाट डू यू से इनसेंसिटिव. आपके ओर से क्या रिप्लाई किया गया जब उन्होंने ऐसा बोला आपके भगवान को लेकर? तो ऐसे जब सवाल आते थे तो बेसिकली वी वर ब्लैंक. हम भी सोचने लगे थे कि इसका क्या जवाब देंगे. तो शुरू में कुछ ना कुछ कॉमन सेंस या लॉजिक से डिफेंड करने की कोशिश कर. एक हिंदू होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए अपने धर्म के बारे में, अपने गॉड के बारे में. जिस तरीके से मुस्लिम लोग इतना अच्छा अपना जानते हैं, दूसरे लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमें पहले जागरूक होना चाहिए? हमें पहले जागरूक होना चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा है. लेकिन वो एजुकेशन, धार्मिक एजुकेशन हमें नहीं मिल रही है सोसाइटी में. तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर ब्लैंक व्हेन दे आर आस्किंग अस सच क्वेश्चंस एंड व्हेन वी गेट कंफ्यूज्ड. हमें बुरा भी लगता है कि वी डोंट हैव एनी आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस इनिशियली. तो दे आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड क्रिएट सच अ कन्फ्यूजन. हमारे माइंड में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं. एंड व्हेन दैट कन्फ्यूजन हैपन्स, we start becoming a little, we try to distance ourselves from our culture. We feel, oh, our culture is so bad, हमारा culture ऐसा है, या फिर हमारे भगवान के बारे में इतना सब बुरा कह रहे हैं ये लोग, शायद सच हो सकता है. And that is where that void is created in our mind. Unanswered questions create a very huge question mark or void in your mind, and wahan, at that stage they will start injecting their ideology in such a way that it seems as if it is the perfect or perfect alternative or perfect religion. So that is how they start injecting slowly and slowly. So they started by saying that, see, we have only one God, we have only one prophet, and that religion is the absolute religion, valid for all time, eternal and all that. Whether it's true or not, we are not checking because we are not reading the Quran. So that's how they step by step convert, transform our minds into a pro-Islamic mindset. तो उसके बाद वो वीडियोस दिखाते हैं जैसे मुस्लिम प्रीचर्स के, या फिर जैसे मुझे my friends were asking me to watch movies which had a more pro-Islamic narrative or anti-Hindu narrative. तो वैसा होता था. And my attitude also started to change slowly by slowly because of that strategic brainwashing. तो घर में they started उनको सेंस होने लगा मेरे चेंजेस. जैसे I stopped wearing बिंदी, या फिर मंदिर जाना मुझे, I stopped liking going to temples, या फिर घर में दिया नहीं जलाती थी, पूजा नहीं करती थी, या फिर टीका अगर है तो हटा देते थे. So they started sensing my changes, and thankfully at a very early stage they were able to bring me to आर्षा विद्या समाजम. और आर्षा विद्या समाजम में आने के बाद आचार्य श्री के आर मनोज जी जो हमारे गुरु हैं, उनसे बात हुई डिबेट, मतलब संवाद के माध्यम से, आइडियोलॉजिकल डिबेट के माध्यम से, बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स ऑफ द रिलीजन of which we are getting converted into.
आइडियोलॉजिकल डिबेट के माध्यम से वो हमें वापस ले आए, मतलब दे। जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से आप इस्लामिक के जाल में फंस तो चुके थे, लेकिन आप निकले कैसे इससे बाहर फिर? हाँ, निकले थे आशा विद्या समाजम में आने के बाद, यहाँ के कोर्सेज़ और यहाँ के क्लासेस अटेंड करने के बाद। दैट इज़ हमारे मेन 4 कोर्सेज है। आध्यात्मिक शास्त्र, जिसमें सनातन धर्म के साथ साथ कंपैरेटिव रिलीजन भी सिखाया जाता है, और सनातन धर्म भी इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स इज़ टॉट एट अ मोर एडवांस लेवल, लेकिन इट इज़ टॉट ऑन अ वेरी साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सिलेबस, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम टर्मिनोलॉजी, कि सनातन धर्म है, दैट इज़ द रियल नेम ऑफ द रिलीजन। सनातन का मतलब क्या है, धर्म का मतलब क्या है। तो फ्रॉम वेरी बेसिक क्वेश्चंस, the course starts from very basic questions and answers all the questions that a common person has in their mind about dharma. क्योंकि if you give somebody Bhagavad Gita, if you give someone to read Bhagavad Gita, those are the questions, those are not the questions somebody has in mind today. What Arjuna asked Krishna in the Bhagavad Gita are not the questions a common Hindu average person has in mind today about his dharma. So it is like giving a MBBS handbook to a school child, a first standard child. So we start from a very basic syllabus which is based on Guru Parampara form of education. तो उसी तरह से यहाँ के कोर्सेज और क्लासेस के माध्यम से जो जैसा मैंने कहा, आध्यात्मिक शास्त्र, सनातन धर्म और कंपैरेटिव रिलीजन, भारतीय संस्कृति, रियल अनडिस्टॉर्टेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जैसे हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है मुग़ल हिस्ट्री के बारे में, अकबर द ग्रेट या फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, लेकिन वी आर नॉट टॉट अबाउट आवर ब्रेव हिंदू गुरुज हु फॉट दीज पीपल एंड प्रोटेक्टेड आवर लैंड एंड धर्मा। तो रियल हिस्ट्री सिखाते हैं। उसके बाद योगा एंड मेडिटेशन वगैरह होते हैं, सत्संग, ऑल दैट। सो थ्रू दीज कोर्सेज एंड क्लासेस we are able to understand the fallacies of other ideologies and the greatness of the Sanatana Dharma which is our true religion. So usi after getting in touch with Arsha Vidya Samajam, within a very short span of time, I was able to understand my foolish decision of getting inclined into Islam and come back to Sanatana Dharma. And that was about 5.5 years back. And since then, I left my job and I'm fully associated with Arsha Vidya Samajam as a full-timer. And we are bringing back people who are converted or get. जो आपने अभी अपने एक्सपीरियंस की बात की, कौन से समय, कब की ये बात है, कितना समय आप उन लोगों को आपका ब्रेन वॉश करने में लगा, क्या कुछ आप हमें और बताना चाहेंगे? ये हुआ था शायद 2015 एंड में, एंड आई थिंक इट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 1 year to 1.5 years until I came back. देखिए, ये तो हम सब जान चुके हैं कि लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और सीरिया ले जाया जा रहा है, लेकिन क्या लड़कों को भी ट्रैप में फंसाया जा रहा है? क्या लड़कों को भी शिकार बनाया जा रहा है इस चीज़ का? बिल्कुल शिकार किया जा रहा है, बिकॉज इन आवर एक्सपीरियंस वी हैव ऑफ दीज 7,000 पीपल, it includes both women and men, and in the last 1 year itself we have had at least 4 cases of young boys aged about 15 to 17 from abroad. They are basically Indian origin but born and brought up abroad, 2 from USA and 2 from UK, and they were radicalized into Islam through social media. When Corona had come and the whole world was locked down, everybody turned online. So us time, through strategic videos, they have bombarded the internet with lot of videos about pro-Islam and anti-Hindu or anti-dharmic videos promoting Islam. So through that videos, people are getting radicalized. They're getting radicalized through chat rooms. So it's happening around the world, and it's affecting not just girls but boys also. And we have brought back 4 such people in the last 1 year. And after the movie, after we spoke on media, people have been approaching us more and more. Even recently, parents from USA, Australia are approaching us that this is happening in our house also. Either my daughter or my son is being affected by such radicalization, and please help us bring them back. And it can affect anybody, but right now the trend is that they target very young people, right from the age of maybe 13, 14 upwards.
जैसे केरला की स्थिति के बारे में अब तक हम बहुत कुछ जान चुके हैं, तो जो स्थिति वहाँ पर पहले थी जिससे आप भी गुजरी हैं, क्या अभी भी वहाँ पर वही माहौल है या फिर कुछ वहाँ पर जो है दिक्कतें थी वो ठीक हो रही हैं वहाँ पे? अभी भी है. इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर डे बाई डे. The brainwashing system strategy to convert more and more people into Islam is existing. चलिए, समय की कमी होते हुए अगला सवाल आपसे, आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। जो लोग अभी भी स्पेशली लड़कियाँ जागरूक नहीं हो रही हैं और अपनी फैमिली को ब्लेम कर रही हैं कि हमें हमारे धर्म के बारे में नहीं सिखाया, और कुछ लोग हैं जो मूवी ही नहीं देखने जा रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश ये है कि हर किसी को ये मूवी देखना ही चाहिए, नॉट जस्ट हिंदूज़ बट पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स. बिकॉज अगर कोई एंटी नेशनल, एंटी ह्यूमन आइडियोलॉजी या माइंडसेट किसी में भी आता है, इट इज़ डेंजरस टू देम नो मैटर वॉट रिलीजन दे बिलोंग टू. जैसा वी हैव देयर इज़ अ स्टैटिस्टिक्स दैट आउट ऑफ द 100 people who went to IS from Kerala, only a very few were Hindus who converted into Islam. The others were actually originally Muslims. So it is affecting them also. If there is a ideology which is converting or which is transforming a person or motivating a person into becoming so inhumane and so anti-national that he can join a terrorist organization, then it is time we overcome that, no matter what religion we belong to. So we have to fight that brainwashing system. ठीक है, देखिए जैसे कि अभी आपने इनको सुना, इनकी तरह 2 विक्टिम हमारे साथ और भी हैं, उनसे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जी, आपका परिचय। Okay, my name is Anusha and I'm a native of Thrissur. I have completed my MSc in microbiology at 2015 and was working in Bangalore for 5 years as senior scientific analyst. Roommates was Muslims and first there is a strategy. In Kerala Story movie, they are showing, they start asking questions about our God, about our dharma, and same thing happened with my sister. They started asking her questions about God and why you are following this much rituals. Since we are from a Brahmin family, we are following so much customs and rituals, and we were not, and daily pujas was also happening in our home. So actually, we are not knowing why we are doing all these things, what is the meaning of doing that and all. So they started asking her questions. So she was not able to answer. So she came into a confused state. At that time, they started criticizing our God, our dharma and all. They started speaking bad about Sri Krishna, Sri Rama, Lord Shiva and all. So she felt embarrassed, and she fell into a complex that this is really bad. And then what she did is she asked questions about their religion to them. Since they have these Friday classes, madrasa classes daily, they are very well aware of their religion. So to whomever she asked, she was getting clear answers for that. So she thought that, then Islam will be right, our dharma is wrong, everything, yeah. देखिए, जिस तरीके से आप अपनी बहन की स्टोरी हमें बता रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस फिल्म द केरला स्टोरी से सिमिलर अपनी बहन की स्टोरी लगी? Seriously, because while watching that movie on the release day itself, we watched, I was feeling like crying, seeing, I want to burst out that saying that this is happening, because so many are telling that this is not happening, this is just an imagination and all, but we want to tell that it's happening in Kerala, that there is a strategy is going, brainwashing strategy, that if it's love trap jihad or narcotic jihad, anything is that finally they will get into a stage where brainwashing happens, that once that they inject that ideology into their mind, then they can't come back. In my sister's case, due only because of Arsha Vidya Samajam and Acharya Manojji, we got her back. Otherwise, wherever अभी क्या कंडीशन बनी हुई है आपकी बहन की? she's with me here only. We are both now. We are three. I am the elder one. She is middle one, and younger sister we have. We three are now full-time workers at Arsha Vidya Samajam. आपने देखी थी केरला स्टोरी? Yeah. क्या कहना चाहेंगे मूवी के लिए?
as Vishali ji and Anusha ji says no, whatever the thing it's depicting in the movie, it's exactly the same. Almost 99% it's exactly what's happening, not only in Kerala, because we know the situation, this conversion and the strategy, and that heroine, her name is Shalini Unnikrishnan, her background and how she brainwashed into that particular anti-national ideology, and after that how was her situation, everything, it's exactly 100% is correct only. That's what I want. जो फिल्म को झूठा बता रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि स्टोरी जो है वो झूठी है? See, to begin with that, I want to quote one thing, because my name is Shanti Krishna. I am from Kerala, Idukki district. So this conversion is randomly happening everywhere. But conversion, nowadays conversion through this misrepresentation and deception into anti-national ideologies or intolerant ideologies, then it will come the point. So I am such a person who came back from such a misleading. But the detailed thing, it's not a time to explore it. So with the timely intervention of Asha Vidya Samajam and Acharya Sri K.R. Manojji, now I am sitting in front of you, or my family could save us with the timely intervention of this Asha Vidya Samajam. So for the past 22 years, we are boldly fighting against this ideological conversion. So we have a lot of experience. So those who are saying that it's a strategy or it's false like that, we have the real experience. Every day to Asha Vidya Samajam, daily minimum 10 to 20 calls are coming, like crying parents somehow save their children like that. So if anybody have doubts whether it's a propaganda or something like that, we are always welcoming them. Those who have doubt in this thing, you can always come to our center and you can experience the reality. That's what we want to say it. तो देखिए, आपने सुनी इन विक्टिम की बातें जो हैं, उन्होंने अपनी आप बीती हमें सुनाई, और जिस तरीके से उन्होंने बताया तो कहीं ना कहीं वो बात सच है, ऐसा वो कह रहे हैं, स्टोरी पूरी तरीके से सच है। तो अब आप क्या कहेंगे इस वीडियो को लेकर, साथ ही इनके बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।